जय भीम साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरा YouTube चैनल आम्बेडकर कारवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 25 दिसंबर 1927 के दिन बाबा साहेब आम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। तभी से 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के नाम से जाना जाता है। साथियों, मनुस्मृति का दहन क्यों किया उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में भारत देश के इतिहास के बारे में बताना चाहती हूँ। भारत देश का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू होता है और इसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से शुरू होते हुए 1800 ईसा पूर्व तक चली आ रही है और कहते हैं कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन होता है। इस सभ्यता के पतन के पीछे के कई कारणों में से एक कारण यह भी माना जाता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियां, जिसमें आर्य भी थे, वह सब लोग मध्य एशिया से होते हुए सिंधु घाटी की तरफ आते हैं और वहां पर वह सिंधु घाटी की सभ्यता के ऊपर आक्रमण करते हैं और इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति का पतन होता है और इनके आने का समय था 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक का। जब से आर्यन भारत देश में आए तभी से वैदिक समय का प्रारंभ माना जाता है। उसे वैदिक काल कहते हैं, इसे ऋग्वेद काल भी कहते हैं। कई ऋषियों ने मिलकर ऋग्वेद लिखे और ऋग्वेद में सामाजिक संरचना, सामाजिक जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए, उन सभी बातों को ऋग्वेद में लिखा गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्तम के अंतिम खंड में यह बताया गया है कि एक विराट पुरुष है और यही सृष्टा है, यही ब्रह्मा है और इसके विभिन्न अंगों से मानव उत्पत्ति हुई है, अर्थात यह ईश्वर है। इस मंत्र को संस्कृत में हम इस तरह से पढ़ेंगे। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राज्य निकृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदमया शूद्रो अजायत। अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति होती है। अब प्रारंभिक वैदिक काल से होते होते जब उत्तर वैदिक काल का समय आता है तब तक में ब्राह्मणवादी व्यवस्था अपना बहुत जड़ें जमा चुकी होती है और ब्राह्मणों का शोषण बहुत अधिक बढ़ गया होता है और वहां पर इसका समय माना जाता है 1000 बीसी से 500 बीसी तक का समय। परंतु इसी काल में 563 ईसा पूर्व के समय बौद्ध धर्म की स्थापना होती है और तब 304 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के मौर्य वंश की स्थापना होती है और सम्राट अशोक कलिंगा का युद्ध जीतने के बाद खुद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। वह बौद्ध धर्म के पर आधारित शिलालेख लिखते हैं, बहुत सारे स्तूप बनाते हैं, मठ बनाते हैं और इस तरीके से पूरे देश में और इवन विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छी तरह से होता है और सभी लोग बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू करते हैं। वह सब लोग जो ब्राह्मण धर्म से त्रस्त थे और ब्राह्मणों के शोषण से परेशान थे और जो गैर ब्राह्मण जातियां थी, उन सब लोगों ने धीरे धीरे बौद्ध धर्म को स्वीकारना शुरू कर दिया क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत ही एक सरल धर्म था। वह सिर्फ सत्य पर आधारित था और इसके अंदर कोई बहुत सब पूजा पाठ कर्म कांड ऐसा सब कुछ भी नहीं था। बहुत ही सरल भाषा में उपदेश दिए जाते थे और लोग उन सबको समझते थे। इस तरह से बौद्ध धर्म का ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में प्रचार प्रसार होता रहा। परंतु सम्राट अशोक के बाद उनके पौत्र बृहद्रथ, जो बहुत ही विलासी थे, हमेशा भोग विलास में लिप्त रहते थे, उनका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने एक दिन मौका देख के यह बृहद्रथ की हत्या कर दी और उसके बाद खुद वह इस शासन के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। यह समय था 184 बीसी से 148 बीसी तक का
और इससे पहले 200 ईसा पूर्व के आसपास मनुस्मृति की रचना हो चुकी थी और मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था की जिसको पहले से ही उत्तर वैदिक काल में मान्यता मिल चुकी थी, उसको और मजबूत करने के लिए बहुत सारे ऐसे अमानवीय नीति नियम बनाए जिससे शूद्र और अतिशूद्रों का शोषण और अतिशोषण होता रहे। यहाँ पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता पे काबिज होने के बाद मारकाट मचानी शुरू कर दी, बौद्धों को मारना काटना शुरू कर दिया, उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। जितने भी बौद्ध धर्म के मठ थे, स्तूप थे, शिलालेख थे, उनको तोड़ना, गिराना, उनको ध्वस्त करने का काम पुष्यमित्र शुंग ने किया। और साथ ही में जितने भी बौद्ध मठ थे वहां पे बौद्ध मठों में से बौद्ध मूर्तियां हटा के हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना करने का काम शुरू कर दिया। और इस तरह से तब से लेकर आज तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था पूरे देश पे आज भी उसी तरह लागू है जिस तरह से पहले लागू थी। हम यूं कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के आने से पहले मनुस्मृति के आधार पे भारत चलता था और देश मनुस्मृति के विधान से चलता था। इन्हीं सब वजहों से, क्योंकि मनुस्मृति जाति को बढ़ावा देने वाली, महिलाओं को निम्न कोटि में रखने वाली एक ऐसी धार्मिक नियम और कानूनों की पुस्तक थी जिसमें शूद्रों और अतिशूद्रों के शोषण की बात लिखी गई थी। इस वजह से सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले ने मनुस्मृति के विरोध में अपनी आवाज उठाई और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मनुस्मृति का विरोध किया। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों आज के दिन मतलब 25 दिसंबर के दिन मनुस्मृति दहन मनाया जाता है। दरअसल बाबा साहेब अम्बेडकर एक क्रांतिकारी विचारधारा वाले जननायक थे और हमेशा अपने समाज के लिए चिंतातुर रहते थे। तब उन्होंने निर्णय किया कि अगर एक तालाब से जानवर, पशु पक्षी भी पानी पी सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं। महार सत्याग्रह में मंदिरों में दलितों का प्रवेश और तालाब में सार्वजनिक स्थलों से दलित लोग पानी ले सके, इस बात के लेकर महार सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ। और तब कलेक्टरेट ने एक सार्वजनिक तौर पे नोटिस इशू करके बताया गया कि भी हर कोई इंसान मंदिरों में प्रवेश कर सकता है और तालाब से पानी ले सकता है। परंतु वहां पर जो उस समय के लोकल ब्राह्मण्स थे उन लोगों ने ना तो इन्हें तालाब में पानी लेने दिया दलितों को और ना ही मंदिर में प्रवेश करने दिया। उसके ऊपर उन्होंने जाके जो कलेक्टर का ऑर्डर था उसके ऊपर उन्होंने जाके स्टे भी ले लिया। इस बात से आहत होके बाबा साहेब अम्बेडकर को अब पूर्णतः विश्वास हो चुका था कि हिंदू धर्म किसी भी हालत में ना तो सुधर सकता है और ना ही इसके सुधरने के आसार हैं। और उन्हें इस बात का भी पूरी तरह से एहसास हो गया था, या एहसास था कि सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति की वजह से ही आज देश में शूद्रों की इतनी बुरी हालत है और देश में शूद्रों को गुलाम बना के रखा गया है। फिर उन्होंने आर पार की लड़ाई का निर्णय किया और मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम दे दिया। महार सत्याग्रह में जो भी सत्यार्थी आएंगे उनके लिए एक शर्त रखी गई कि वह सब कुछ शपथ लेंगे और शपथ इस तरह से ली जाएगी कि मैं चतुर्ण वर्ण व्यवस्था में मैं नहीं मानता हूँ और मैं जातिगत भेदभाव में विश्वास नहीं करता हूँ और छुआछूत हिंदू धर्म का एक अभिशाप है और इसे दूर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस तरह से महार सत्यार्थियों के लिए ये शपथ दिलवाई गई। और साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर किस तरीके से महार सत्याग्रह के स्थल तक पहुंचे उसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक वार्ता है। दरअसल महार सत्याग्रह के लिए और मनुस्मृति के दहन के लिए कहीं कोई सार्वजनिक स्थान उन्हें नहीं मिल रहा था। तब डॉक्टर फतेह अली ने, जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति थे, उन्होंने अपना प्राइवेट लैंड दिया और वहां पे मनुस्मृति दहन करने की अपनी अनुमति दी। साथियों, अब महार सत्याग्रह तक पहुंचने के लिए बाबा साहेब किस तरह से पहुंचे उसके पीछे भी एक रोचक वार्ता है। तब बाबा साहेब ने यह निर्णय किया कि वह रोड के रास्ते से नहीं परंतु बॉम्बे से पद्मावती बोर्ड से 10 गांव
एयरपोर्ट पर होते हुए महाड़ पहुंचेंगे। और ये जो महाड़ जगह है यह महाराष्ट्र के कोंकण जिले का एक छोटा सा गांव है जहां पर ये महाड़ सत्याग्रह को अंजाम दिया गया। क्योंकि मनुस्मृति भेदभाव पर आधारित ग्रंथ है, वह समानता में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण के पास सभी तरह के अधिकार होंगे, जबकि दूसरे लोगों के पास बिल्कुल अधिकार नहीं होंगे। और शूद्रों को तो कुछ भी नहीं दिया था। मनुस्मृति में शूद्रों को सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज की और दूसरे समाज की सेवा करने का ही काम दिया था। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाने का काम किया, उसका दहन किया। और जिस दिन अर्थात 25 दिसंबर 1927 के दिन बकायदा मनुस्मृति के लिए एक वेदी बनाई गई। जिस तरह से शमशान ग्रहों पर मृतक को रखा जाता है, उसी तरह से मनुस्मृति को उस वेदी पे रखा गया और उसका दहन संस्कार किया गया। इस तरीके से जुल्म के सामने अपनी आवाज उठाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 के दिन मनुस्मृति का दहन किया। और तभी से आज के दिन को मतलब 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल अंबेडकर कारवां को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए विचार के साथ। जय भीम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया।